तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, चीनी तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं और इन्हीं चीज़ों से चाय बनाई जाती है। मगर हर घर के चाय बनाने का तरीका अलग होता है, जायका मुख्तलिफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो भगवान में इस बदलते मौसम में अगर मज़ेदार सी कड़क चाय मिल जाए ना तो दिन बन जाए। बस आज आप लोगों से वही कड़क चाय की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप होटल या ढाबों पर पीना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं ना तो सच में आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि चाय बनती इतनी करीमी और लजीज है। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कड़क चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक सॉस पैन। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब सॉस पैन में डालूंगी मैं 1 कप भर के पानी। नॉर्मल कप है जिसमें आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, बस वही भर कर डाल दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पानी में अभी चीनी पत्ती कुछ भी ऐड नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी में ही चीनी पत्ती ऐड कर देते हैं, मगर हमने ये गलती नहीं करनी। पानी को बॉयल आने देंगे। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा है, हमने ले ली है 3 अदद छोटी इलायची। आज आपसे 3 कप चाय की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। तो 3 छोटी इलायची ले लें। इसके साथ ही 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, जिसे धोने के बाद छील लिया है। चलें जी, अब इलायची और अदरक को हमने कूट लेना है। तो चाय बनाते वक्त हम लोग अक्सर क्या करते हैं, चाय चढ़ा कर चले जाते हैं और दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। बस सारी चीज़ें एक ही दफ़ा चाय में डाल दी और बाकी के काम कर लिए। ये बिल्कुल गलत है। चाय बनाने का भी अपना तरीका होता है। दिल से चाय बनाएंगे ना तो चाय उतनी ही जायकेदार लजीज बनकर तैयार होगी। तो बस इलायची और अदरक को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है, इतना कि इलायची के दाने अदरक के साथ पिस जाएँ। तो चाय में इलायची और अदरक का अच्छा सा टेस्ट आना चाहिए, इससे तो चाय हेल्दी बनेगी और मज़े की भी बनेगी। चले जी, अब पानी की तरफ चलते हैं जो हमने चढ़ाया था। पानी में बॉयल आ चुका है तो इलायची और अदरक इस पानी में डाल देंगे। अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे बॉयल कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखें ताकि अदरक और इलायची की सारी खुशबू इस पानी में आ जाए। बेहतरीन चाय बनेगी, एकदम कड़क गुलाबी वाली, जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट पे मिलती है ना, बस वैसी ही। जैसे ही 1 से 2 मिनट में इलायची और अदरक का अच्छा सा फ्लेवर पानी में आ जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, पहले आप लोगों ने इसमें चीनी पत्ती कुछ भी ऐड नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती चलूँगी ना तो चाय परफेक्ट बनकर तैयार होगी और जब भी आप बनाएंगे उसका जायका एक जैसा ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो 1 से 2 मिनट ही गुजरे हैं। डाल रही हूँ मैं इसमें 3 कप के बराबर दूध। उबला हुआ, बग़ैर उबला हुआ, पैकेट वाला कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। तो जिस कप से मैंने पानी नाप कर डाला था ना, उसी कप से मैंने 3 कप भर के दूध ऐड कर दिया है। अब दूध डालने के बाद भी हमने इसे बॉयल आने देना है। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी चाय बनने में। 1 से 2 मिनट में ही दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और इलायची और अदरक की पूरी खुशबू दूध में चली जाएगी। तब आपको मिलेगी परफेक्ट जायकेदार कड़क चाय। तो देखें, दूध में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से दूध को ज़रा फेंट लेना है। दूध झागदार बनेगा ना तो चाय भी क्रीमी बनकर तैयार होगी। इसी स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ इसमें चीनी। तो 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, बस 2 भर के मैंने डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड करें। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा आपने पत्ती क्यों नहीं डाली, पहले चीनी क्यों डाल दी है। अच्छा, चीनी डालने का भी एक रीज़न है। चीनी को जब भी गर्म दूध पानी में डालते हैं ना तो चीनी अपना पानी छोड़ देती है, जिससे फिर चीनी का लिक्विड दूध में आ जाता है। दूध एकदम पतला हो जाता है और इसी पतलेपन को तो हमने ख़त्म करना है। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को दूध में उबलने देंगे और फिर इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। अच्छा, चाय की पत्ती आप किसी भी ब्रांड की ले लें। जब मेरे तरीके से चाय बनाएंगे तो चाय का कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी परफेक्ट बनेगा। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने चाय की पत्ती डाल दी है। अब देखें, बेहतरीन चाय की पत्ती की निशानी क्या है कि गर्म दूध में जाते ही कलर नहीं निकलेगा, कलर थोड़ी देर बाद में आएगा। अगर आपकी चाय की पत्ती फ़ौरन से कलर छोड़ देती है तो इसका मतलब है कि चाय की पत्ती अच्छी नहीं है। बस चाय को बॉयल आने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और साथ के साथ इस तरीके से चम्मच की मदद से चाय को उछालते जाएं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चल कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 से 3 मिनट में ही देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा कलर आ गया। बस आप एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई करें और मेरे तरीके से चाय बना कर तो देखें, पीकर मज़ा आ जाएगा। तो चाय का सिर्फ 1 कप अगर सुबह में बना लेते हैं तो यकीन करें ये आपको तरोताज़ा कर देगा, और अगर शाम में पी लेते हैं तो आपकी सारे दिन की थकावट को दूर कर देगा। तो माशाल्लाह से देखें कैसा परफेक्ट कलर आया है, एकदम होटल्स और रेस्टोरेंट वाला। जायका भी बेहतरीन है, तो इसे बनाना तो बनता है। 2 से 3 मिनट में बेहतरीन सा कलर आ चुका है। बस जी चाय को छान लें और आप ज़रा चाय का कप तो चेक करें। दिल करता है यहीं से उठाकर बंदा पी ले। ये कोई इतनी जायकेदार और बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश तो हर घर का मसला है। ये टेस्टी हेल्दी चाय खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसलों का हल है। तो ये जायकेदार मसाला चाय बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।